धर्म क्या है? धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है। अगर धर्म ना होता तो सब कैसे समान होते? जीवन कैसे जिया जाएगा? 3 मिनट तक हो जाए पता नहीं होता। हम दर्द ठोकर खाते, सहारा नहीं कोई देता। अगर धर्म ना होता तो सब होते समान। माता पिता का रिश्ता न होता आदर भाव, भाई बहन का रिश्ता न होता, ना बहने बांधती राखी। अगर धर्म ना होता तो सब न होते पशु समान। अगर कोई मरता तो चिता नहीं जलती, ना ही जल प्रवाह होता, ना ही कोई माटी देने जाता। अगर धर्म ना होता तो सब न होते पशु समान। ना होता शादी किसी का ना जाता बारात। अगर धर्म ना होता तो सब न होते पशु समान। यह धर्म की देन है। ये हमारे बड़े हैं, इनका सम्मान करना है। यह छोटे हैं, इनका आदर भाव करना है। यह भाई है, माता है, पिता है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। यह रिश्ते बांधता है, यही हमारा धर्म है। और सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, ये हमें डिसाइड करने की आवश्यकता है। और जो धर्म को नहीं मानता है वही सबसे बड़ा काफी है। अन्य प्रदेशों में देखिए जो कल्चर रहा है कि जो हमारे सनातन संस्कृति को, हमारे धर्म से, हमारे कल्चर को मिटाने का प्रयास किया गया और इतने लोगों को बलि में चढ़ा दिए गए। पहली बार इस देश में बाबर की सेना आई, मात्र 18,000। उस समय इस देश की आबादी थी 24 करोड़। 24 करोड़ लोग कुछ नहीं कर पाए। हिंदू मंदिरों को तोड़ के मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। दूसरी बार मुगल साम्राज्य आया, मात्र 250। उस समय 30 करोड़ संख्या इस देश की थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। सोमनाथ मंदिर, अन्य मंदिर लूट किया गया। ये लोग सोचते रहे कि अरे भगवान आएंगे बचाएंगे, जबकि वहाँ पे 2,500 चिमटाधारी संत थे और मात्र 250 सैनिक थे। एक चिमटा मारे होते उनका तो चुम्बन निकल गया होता। लेकिन लोग इंतजार करते रहे कि आएंगे भगवान और बचाएंगे अपने मंदिर को। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कौन है? लोग हमारे शिव को गाली देते हैं, अरे आप तो शंकर के एक चीज का पूजा करते हैं, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं है। यह हमारा हिंदुस्तान देश संस्कृत भाषा का देश है। और लिंग मने होता है रूप, स्त्रीलिंग मने होता है स्त्री का रूप, पुरुष लिंग मने होता है पुरुष का रूप, नपुंसक लिंग मने होता है हिरे का रूप। अर्थात शिवलिंग मतलब क्या हो गया? शिव का रूप, अर्थात यह शिव का रूप है। तो भाइयों साथियों, आज से जान लीजिए शिव का वही रूप है। जब ब्रह्मा और विष्णु में आपस में लड़ाई होने लगा, दोनों लोग कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तब वही बीच में स्तंभ रूप शिव जी प्रकट हुए और कहे ब्रह्मा तुम हमारे बाएं अंग से पैदा हुए हो, हे विष्णु तुम हमारे दाएं अंग से पैदा हुए हो। और बीच वाला हिस्सा मैं रुद्र रूप धारण करके आ रहा हूँ। हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करना, हे विष्णु जी तुम सृष्टि का पालन करना, और बीच वाला हिस्सा मैं संहार करने का काम करूंगा। अर्थात फसल बोने का काम ब्रह्मा जी का हो गया, उसमें पानी और मिलाई खाद माटी डालने का काम विष्णु का हो गया। जब फसल पक जाता है उसको काटने का काम शंकर जी का हो जाता है। यह बातें आपको जानना जरूरी है। जब तक अपने धर्म के विषय में, अपने समाज के विषय में, अपने संस्कृति के विषय में, अपने कल्चर के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक आप बीच में लोगों से वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। यही होता है सबसे बड़ा मंत्र। मंत्र होता है क्या? बहुत से लोग कहते हैं मंत्र तंत्र। अरे तंत्र मंत्र है क्या? शब्दों की व्यवस्था को ही तंत्र कहा जाता है। अर्थात आप वो अगर फोन करके शब्द कहते बुला दिया गया, यहाँ पे आप आके बैठ गए, वही सबसे बड़ा मंत्र है। इसलिए उस मंत्र का जाप करिए, उस मंत्रों का उपयोग करिए जिससे आपके दीवाना हो जाए पूरे महाराजगंज जिले के लोग। ऐसी यह संगठन खड़ी हुई है और इस संगठन में इतनी बड़ी शक्ति है, ऐसे विद्वान लोग हैं, इन लोगों के साथ जुड़ेंगे तो हमारा तो कल्याण होगा ही होगा, उसके साथ साथ विश्व का कल्याण होगा, साथ में पूरे भारत का राष्ट्र का, उनके बाल बच्चों का भी कल्याण होगा। पहली बार इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और लोगों के दिमागों को ब्रेन वॉश करके इंग्लिश का दारू पिला के तोड़ मड़ोड़ के लोगों को ब्रेनवॉश करके और आपस में लड़ा के देश के राज किए। तो मित्रों भाइयों, मात्र 24 से 25 हजार अंग्रेज आए और इस देश को कई सौ वर्षों तक गुलाम बनाए रहे, क्योंकि हमारे देश को एक ऐसा नेता मिला है कि जो पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहा है। आप देख लीजिए 2014 के पहले यह भारत कैसा था, जो हमारे इतिहास को
कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया, हमें दूसरी चीजें पढ़ाई गई, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब पढ़ाए गए, लेकिन संस्कृति कल्चर नहीं पढ़ाया गया। और 2014 के बाद इस देश की परिस्थिति क्या रही? पहले विकास क्या था? रोड गड्ढों में तब्दील हुआ करता था, बिजली आती ही नहीं थी, आती थी जो नजर दिखा के चली जाती थी, लोग कभी भी आवाज उठाते थे, रोटी कपड़ा मकान के लिए आवाज उठाते थे। लेकिन आज किसी के पास वह हिम्मत नहीं है कि रोटी और कपड़ा मकान के लिए आवाज उठाए, क्योंकि सरकार अनाज दे के रोटी दे रही है, कपड़ा मकान दे रही है, सब व्यवस्था हो रहा है, मकान के लिए लाखों रुपये आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी नजरें उठा के देखिए, असुरी शक्तियां हमें तोड़ने के चक्कर में लगी हुई हैं। अगर हम सम्मिलित नहीं हुए, हम संगठित नहीं हुए, हम आगे बढ़ के लोगों को नहीं तोड़े, लोगों को नहीं समझाए, तो आने वाला हमारा भविष्य खराब होगा, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। हमको लग रहा